सभी को राधे राधे। आज जैसे कि पाकिस्तान वाले एक दो चैनल, अल्लाह का चैनल और एक दो चैनल और है, ये गुलाम हैदर से रिलेटेड नाराज़गी जता रहे थे कि हम लोगों ने तो गुलाम हैदर के लिए बच्चों के संबंध में 1.5 सालों से हम आवाज़ उठा रहे हैं और गुलाम हैदर तो किंजा के साथ कुछ एक्टिविटी में लगे हुए हैं। ये पाकिस्तान वाले जो चैनल वाले हैं, ये इनका कहना है। तो वो काफ़ी नाराज़गी अपनी दिखा रहे थे और एक बंदे ने तो एक फिल्मी गाना भी गाया था। वो गाना था प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। तो उसका कहना यही था, ये पाकिस्तान वाला बंदा है, चैनल है उसका, ये उसका कहना यही था कि ये गाना मैंने 4 लाइन का इसीलिए गाया कि जो अभी किंजा और हैदर के बीच जो एक्टिविटी चल रही है, उस संदर्भ में उस युवक ने वो गाना गाया था और वो ये भी कह रहा था कि लोग मुझे बोलेंगे कि ये आदमी पागल है। तो उसका कहना था कि कुछ मजबूरियां इसलिए ये गाना पड़ा, उस बंदे का कहना था, क्योंकि ये गुलाम हैदर के लिए, किंजा के लिए ये एक संदेश है, क्योंकि अभी उस एक्टिविटी में वो ये लोग मस्त हो रखे हैं और हम इधर उसके बच्चों की मांग कर रहे हैं भारत से कि भाई बच्चे हैदर को मिलने चाहिए, बच्चे हैदर को मिलने चाहिए। तो ये पाकिस्तान वाले जो चैनल है, ये उनका कहना है, ये भी हैदर से नाराज़ है, क्योंकि इनका कहना यही है कि भाई अगर ये बंदा शादी कर लेता किंजा से तो क्या इसको बच्चे मिलेंगे तब। इनका कहना था कि भाई ठीक है, तू शादी कर ले, लेकिन अभी कुछ दिन तो रुक जा जब तक तुझे बच्चे नहीं मिले। ये इनका कहना था। और मेरा कहना अपने भारतीयों से ये है कि लगातार बच्चों की मांग हो रही है कि गुलाम हैदर को बच्चे देने चाहिए। गुलाम हैदर बायोलॉजिकल फादर है, मैं मानती हूँ वही बायोलॉजिकल फादर है भाई, गुलाम हैदर ही उन बच्चों का बाप है। लेकिन अगर वो तो भारत वालों को भी दिख रहा है, पाकिस्तान वालों को भी दिख रहा है कि भाई बच्चे जिस तरह की एक्टिविटी में हैदर और किंजा अभी मस्त है, उस स्थिति में क्या बच्चे हैदर को देने चाहिए। क्योंकि जो सौतेली माँ होती है ना, वो कभी नहीं हो सकती बच्चों के लिए, वो पराये बच्चों के लिए हो ही नहीं सकती अच्छी। अभी बच्चे भारत में सीमा के पास उनकी अपनी माँ है, वो बच्चे खुल के आ रहे हैं, वो बच्चे जो भी उनको चाहिए होता है वो मांगते हैं, और क्योंकि वो उनकी अपनी माँ है, ज़बरदस्ती भी वो बच्चे कर रहे हैं। वो ज़बरदस्ती भी अपने माँ से कभी कुछ मांगते हैं, कभी कुछ मांगते हैं, जो उनको लगता है वो मांगते हैं। लेकिन अगर ये पाकिस्तान ये बच्चे चले गए तो क्या किंजा इनका भरण पोषण, क्या इनकी देख रेख अच्छे से करेगी? क्योंकि ये पाकिस्तान की बात नहीं है, वो भारत की बात भी, किसी भी देश की बात है। जो पराई माँ होती है ना, पराई माँ कभी भी दूसरे बच्चों को अच्छे से नहीं रखती है, वो जो है बच्चों को नौकर बना के रखती है। बच्चे खुल के अपनी बात नहीं कह सकते हैं, खुल के कुछ मांग नहीं सकते हैं, सहमे सहमे रहते हैं, डरे डरे से रहते हैं। और जो बच्चों का है ना, खासकर मानसिक उत्पीड़न होता है, क्योंकि जो अपनी माँ से बच्चे मांग सकते हैं, जो अपने माँ के पास बच्चे खुल के रह सकते हैं, वो पराई माँ के पास बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं। अभी बच्चे छोटे हैं, अभी उनकी उम्र छोटी है, 7-7 8-8 साल के वो बच्चे हैं। तो अभी हमारा कहना तो यही है कि अभी बच्चे भारत में ही रहने चाहिए, और जब वो बड़े हो जाएंगे, 17 18 20 साल के हो जाएंगे, फिर बच्चों की चॉइस है, वो चाहे फिर हैदर के पास जाएँ पाकिस्तान, चाहे वो सीमा हैदर के पास रहें। पर अभी जो है बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए हैदर को। जिस तरह हैदर अपने गतिविधि पे मस्त है, कभी पार्क में घूमता है, कभी नदी नालों में घूमते हैं, कभी मोटरसाइकिल पर बैठते हैं, मतलब तरह तरह का जगह जगह घूमते वो लोग, किंजार हैदर।
अब जिस तरह बोला जाता है कि हैदर पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसने किंजा को इसलिए रखा अपने साथ कि थोड़ा जो उसके मैसेज आते हैं उनको पढ़ने के लिए, थोड़ा जो यूट्यूब की उसको नॉलेज नहीं है उसके लिए किंजा को रखा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वो सबको दिख रहा है, वो भारत वालों को भी दिख रहा है, वो पाकिस्तान वालों को भी दिख रहा है। मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो पाकिस्तान वाले जो बंदे हैं वो खुद हैदर से नाराज़गी जता रहे हैं, खुद हैदर को वो बोल रहे कि भाई हमने गलती करी, हम ये इस लफड़े में पड़ गए कि गुलाम को बच्चे मिलने चाहिए। उनको पता है, बच्चों की उम्र तो अभी छोटी है, उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है। बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर बच्चों की चॉइस है, वो चाहे भारत रहें चाहे पाकिस्तान जाएं। और सुनने में आ रहा है कि किंजा के पहले से भी बच्चे हैं, 2-3 बच्चे किंजा के पहले से हैं। तो 2-3 बच्चे किंजा के पहले से हैं, 4 बच्चे ये हो जाएंगे, 7 बच्चे हो जाएंगे, 2-4 बच्चे उनके बीच गुलाम हैदर और किंजा के बीच और भी होंगे, तो 8-10 बच्चे हो जाते हैं, है ना। तो भाई गुलाम हैदर को तो कमाना जाना पड़ेगा। क्या गुलाम हैदर घर पे रहेगा? अगर गुलाम हैदर घर पे रहेगा तो बच्चों को खिलाएगा पिलाएगा क्या? वो मैं मानती हूँ कि गुलाम के वो दिल से लगे हुए बच्चे हैं, उसका खून है, वो उसको दर्द है, लेकिन जो पराई माँ होगी ना वो कभी भी बच्चों को अच्छे से नहीं रखेगी, वो बच्चों को नौकर बना के ही रखेगी। हमेशा सौतेली माँ होती है, सौतेला व्यवहार करती है बच्चों के साथ। ये वहीं की बात नहीं है पाकिस्तान की, वो हर जगह की बात है, हर देश की बात है। अभी बच्चे छोटे हैं, उनको अपने अच्छे बुरे का पता नहीं है ना। हो सकता गुलाम ने शादी कर रखी होगी किंजा से, या हो सकता करने वाला होगा, या जैसे भी, वो हम बिल्कुल दावा नहीं कर सकते हैं कि भाई उसने ऐसा कर ही रखा होगा। पर जिस तरह का उनका दिखता है, जिस तरह की उनकी एक्टिविटी दिखती है, उस तरह का तो ऐसा लगता है कि या तो इन्होंने शादी कर रखी है और या तो ये फिर करने वाले हैं। ये खाली बहाना है कि भाई वो उसका सपोर्ट करती है। और जैसे कई बार वो भी आके बोलती है कि मैं तो बच्चे वाली हूँ, लोग मुझे ऐसे बोलते, लोग मुझे ऐसे बोलते। अरे भाई बोलेंगे, आप एक्टिविटी उस तरह की कर रही हैं, आप दोनों एक्टिविटी उस तरह की कर रहे हैं, तो लोग बोलेंगे, उसमें बुरे मानने की बात क्या है। गुलाम ऐसे ही बोलता है, नहीं किंजा तो मेरा सपोर्ट करती है, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे मैसेज पढ़ना नहीं आता, मुझे वो नहीं आता, सो नहीं आता, वो मेरी हेल्प करती है। तो ऐसा नहीं है, तो सबको दिखता है। आज कोई बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ ये बनाया जा रहा है, सबको दिखता है। या तो शादी हो रखी है या करने वाले हैं, जो भी है जैसा भी है। और हमारे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से तो कुल मिला के अभी हैदर को बच्चे नहीं देने चाहिए, क्योंकि बच्चे छोटे हैं, बच्चों का मानसिक शोषण होगा, बच्चे खुल के आ नहीं सकेंगे, बच्चे अपने चॉइस से कुछ मांग नहीं पाएंगे, बच्चों का भरण पोषण ढंग से नहीं हो पाएगा, बच्चे सहमे सहमे डरे डरे से रहेंगे। पराई माँ के पास कोई भी बच्चा खुल के नहीं रह सकता है। 18-20 साल का बच्चा है फिर वो अपने हिसाब से चलता है। अभी बच्चे छोटे हैं, तो अभी हमारे हिसाब से तो बच्चे नहीं देने चाहिए गुलाम को, चाहे गुलाम कितना भी दावा करें। वो भारत आएँ, केस लड़ें, जैसा भी है। पर मेरी तो भारत सरकार से अपील है कि अभी बच्चे जो है माँ के ही पास रहने चाहिए वो बच्चे। यहाँ बच्चे पढ़ रहे लिख रहे, है ना, और यहाँ बच्चे पल जाएंगे। और दूसरी बात, जो सीमा को ये बोलते हैं कि भाई सीमा किडनैप करके बच्चों को लेगी, कभी अपनी माँ कोई किडनैप करती है? कोई बच्चे भाई उसका खून है, उसने जन्म दे रखा, उसने पाला है, पाल रही अभी भी। कौन बोलता है कि वो किडनैप करके लेगी? कोई माँ किडनैप करके, कोई पराये बच्चे थे क्या? वो उसके खुद के बच्चे हैं। वो उसने 9 महीने पेट में रखा है बच्चों को, अभी भरण पोषण कर रही है, उन बच्चों के लिए यूट्यूब चलाती हो, जिसके लिए बोला जाता है कि सीमा हैदर यूट्यूब चलाती है। भाई चलाएगी नहीं वो, उसके साथ 4 बच्चे हैं, उसने उनको पढ़ाना लिखाना पालना पोसना है, खुद को भी देखना है। जैसे वो भारत आ गई थी, अगर उसको बच्चों से मतलब नहीं होता तो बच्चों को छोड़ सकती थी ना वो। उसने तो सचिन से पहले ही वादा किया कि भाई मैं तभी भारत आ सकती हूँ आपके साथ अगर आप मेरे बच्चों को देखेंगे, मेरे बच्चों को रखेंगे तब। सचिन ने स्वीकार करा, क्योंकि सचिन भी अच्छा लड़का है, उसने स्वीकार किया, इसलिए वो भारत आई। और आप देखो 4 बच्चों को लेके आई हो, कैसे कैसे आई होगी आप सोच सकते हैं, है ना। तो मेरा कहना सिर्फ इतना है, बच्चे भारत में रहें और यहाँ पढ़ लिख जाएंगे, अपने माँ के पास है, पराये के पास नहीं है। पराई माँ के पास बच्चे खुल के नहीं आएंगे, उनका मानसिक शोषण होगा,
और वो डरे डरे से सहमे सहमे से रहेंगे। इसलिए बच्चे भारत में ही रहें, मेरी अपील है भारत सरकार से। बाकी आगे कानून देखेगा। ठीक है भाइयों, तो मैं यहीं पे अपने वाणी को विराम देती हूँ। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये वीडियो अच्छी लगी, तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा। आगे दूसरे ब्लॉग में मिलते हैं। धन्यवाद।